नमस्कार। आज इस सेशन का तीसरा वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर के मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमने लिस्ट आउट किया है उन क्वेश्चंस को जो फ्रिक्वेंटली आते हैं और हमेशा आते रहते हैं। और अगर आप इन सवालों के को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे या तैयार करने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे। तो हम इस वीडियो में दीर्घ प्रश्न में कुछ कुछ सवालों को एकत्र किया है जिसमें हम पढ़ेंगे कि बहुत या तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, इसमें 3 वीडियो बनेगा लगभग, क्योंकि मुझे लगता है कि 20 से 25 सवाल मैं दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। और अगर आप उससे तैयारी कर लेंगे तो एग्जाम में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप चादर तान के ओढ़ के सो जाइए आराम से। और इस वीडियो में हमने 9 सवाल को लिस्ट आउट किया है, चूंकि छोटा छोटा लिखा हूं फिर भी इसमें 9 ही सवाल आए हुए हैं। ऐसे ही 3 वीडियो बनाऊंगा तो करीब 25 के करीब आपके पास सवाल होंगे। इसका आप जब तैयारी कर लेंगे अच्छे से, और इन्हीं सवालों का वीडियो मैं एक एक करके बनाऊंगा, आपके सामने ले आऊंगा और आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा सा दिमाग को इस वीडियो पर लगाइए। चाहे आप कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर काम भी करते समय वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें दीर्घ प्रश्न के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में मैं पहला क्वेश्चन जब देखूंगा तो लिखा हुआ है, गर्भावस्था के स्वाभाविक चिन्ह एवं लक्षणों को विस्तार से समझाएं। या फिर दूसरे तरह से सवाल आएगा, गर्भावस्था के संभावित चिन्ह क्या क्या हैं। कहने का मतलब है कि गर्भावस्था जब हो गया तो गर्भावस्था में क्या क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब ये लेडीज वो टाइम में आ गई है जब प्रेगनेंसी है, तो उसके चिन्ह और उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, वो सारी चीजों को आप पढ़ेंगे और उसी को विस्तार से हमें आंसर में लिखना है। इंग्लिश में देखेंगे तो एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इन डिटेल और प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपको प्रेगनेंसी के साइन और सिंबल्स को ध्यान में रखना है, वेरी इजी, और उसी को फिर एग्जाम में अच्छे से प्यार से लिख देना है, तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। फिर दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, गर्भाशय को चित्र सहित परिभाषित करें और गर्भाशय की संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसमें क्या करना है, गर्भाशय को का चित्र बना देना है, ठीक है। उसमें लेबल भी करना है कि गर्भाशय का कौन सा पार्ट कैसे है, कहां पे है, उसको एरो देकर और नामांकित भी करना है। उसके बाद सारे जितने सारे पार्ट्स आपने लिखे हैं, तो लॉन्ग, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हम जा रहे हैं, तो उसकी जितनी सारी संरचनाएं हैं गर्भाशय की, उन सारे पार्ट्स का डिटेल में लिखना भी है, तब फिर पूरे मार्क्स आएंगे। ऐसे हम क्या संरचना उसका लिख देंगे, उसका नाम लिख देंगे, तो वैसे मार्क्स आने की उम्मीद नहीं हो सकती है। डिफाइन यूटेरस विथ फिगर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस इन डिटेल। तीसरा सवाल है, पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाएं, दैट इज लिस्ट द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रिससिटेशन। ठीक है, इसमें पुनर्जीवन में क्या क्या उपकरण यूज होंगे उसे हमें लिस्ट आउट करना है और फिर सारे को रिप्लाई में लिख देना है। चौथा है, प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य क्या क्या हैं। एक प्राइमी पारा माता को आप क्या सलाह देंगे। जब प्रसव नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुई है, प्रेग्नेंट है महिला, तो आप बीइंग अ मिडवाइफ आप उसको क्या क्या सलाह देंगे। ठीक है, मेडिकल के बारे में, उसके कैसे केयर करना है, खुद के बारे में,
क्या खाना पीना रहना, वो मिडवाइफ का काम में मैंने बताया था ये सारी चीजें। तो वो सारे सलाह भी देने हैं और उनको केयर भी करना है और उनको गाइड भी करना है। तो वही सारी चीजें इस सवाल में आंसर में लिखना है। एक प्राइमरी पारा माता को आप क्या सलाह देंगे, उसे आप क्या बताएंगे, कैसे हैंडल करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे दवा लेना है, कैसे अपने खुद को संभाल के रखना है, खुद के मेडिकली और फिजिकली फिट रखना है। तो ये सब चीज़ें सारे सलाह भी देंगे। और फिर अगर एग्जाम में है तो फिर आपको लिखना भी पड़ेगा अच्छे मार्क्स के लिए। 5वां है जुड़वा प्रसव प्रबंध के बारे में लिखें। राइट द मैनेजमेंट ऑफ ट्विंस डिलीवरी। अगर ट्विंस हैं तो फिर उस समय डिलीवरी के समय कुछ एक्स्ट्रा केयर होंगे, कुछ अलग तरह से उनका हेल्थ केयर होगा, मेडिकली केयर होगा। तो सारे चीज़ों को, उसके मैनेजमेंट को हमें लिस्ट आउट करना है और आंसर लिखना है। जच्चा संक्रमण के बारे में विस्तार से लिखें। राइट इन डिटेल अबाउट परपेरल सेप्सिस। जच्चा संक्रमण मतलब जो बच्चे की मां होती है उसका अगर कुछ संक्रमण हुआ तो उसके बारे में विस्तार से लिखना है। उसमें सारे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, उसके बाद उसका डिटेल लिख सकते हैं। तो ऐसे में आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। जुड़वा गर्भाशय क्या है और उसका निदान क्या है। व्हाट इज ट्विंस प्रेगनेंसी एंड इट्स डायग्नोस। ट्विंस प्रेगनेंसी क्या है और इसका उपचार क्या है, इसका उपाय क्या है। फिर 8वां है पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषा लिखें। पोस्टपार्टम हेमरेज शॉर्ट में हम पीपीएच लिखते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषा देना है और पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण, चिन्ह एवं लक्षणों को लिखना है। फिर चूंकि ये दीर्घ प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें 2 पार्ट में 3 पार्ट में कोई सवाल एक पार्ट में ही आएंगे, नहीं तो उसमें पीछे से एक पूछ जोड़ देगा सवाल को लंबा करने के लिए। तो घबराना नहीं है, जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत इजी हलवा लगेगा आंसर देने में। तो पीपीएच के नर्सिंग प्रबंध के बारे में लिखिए। इंग्लिश में क्या है, डिफाइन पीपीएच, राइट काउज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीपीएच एंड राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। फिर कुछ दवाओं के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि उनके प्रभाव, निर्देश और नर्सिंग प्रबंध लिखें। तो दवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने उन 3-4 दवाओं का नाम लिखा है जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं, बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। क्या क्या है, ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे का एक बार मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर के लिए रिफरेंस रहे। और इनका सारे का अच्छे से तैयारी करेंगे हम। मैं एक एक सवाल का अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि छोटा भी हो और कंसाइज भी हो और अच्छा, आसान, सरल आसान भाषा में भी हो ताकि आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ त्रुटियां भी नजर आ रही है उसको भी कमेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए। और अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार भी इसका फ़ायदा उठा सकें और देख सके और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। जैसा मैं बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।